हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 कि क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी पब्लिक सेक्टर के लिए 1991 तक। तो फर्स्ट आता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। सेकेंड आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। थर्ड आता है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और फोर्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इनको डिटेल में देखते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप क्लास 11 बिजनेस स्टडी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों से मिलकर बना होता है जिसको मैनेज करना और ऑनर गवर्नमेंट होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन या तो पार्शियली या पूरी तरीके से फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, या फिर ये मिनिस्ट्री का पार्ट होती है जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी होती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो इंटरप्राइजेस भी होते हैं इनको सेंट्रल, स्टेट या दोनों मिलके भी चला सकती है, वो पब्लिक सेक्टर होते हैं। तो 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर्स में कुछ चेंजेस लेके आए। नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी आई तो उसमें मेन 4 की एलिमेंट्स थे। फर्स्ट है रीस्ट्रक्चर and revitalize potentially viable public sector enterprises. Second है close down PSU public sector undertaking which cannot be reviewed. Third है reduce government equity in all non-strategic PSU to 26% or less if necessary. Fourth है fully protect workers' interest. Public sector enterprises को restructure किया गया। कुछ यूनिट जो कि सिक थी, जिनको कि हम रिवाइव नहीं कर सकते थे, उनको बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को कम कर दिया और जो इक्विटी थी वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी और वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखा। तो जो हमने पॉलिसीज देखी 4, उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 और अब बोल सकते हैं to 3। इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की थी, मतलब जो पब्लिक की थी। फिर उसमें चेंजेस हुए। फिर 1991 में नई पॉलिसी आई जिसमें कि 17 से कम करके 8 इंडस्ट्रीज को सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रखा गया कि जिसमें गवर्नमेंट काम कर सकती है, जिसमें कि ऑटोमिक एनर्जी, आर्मी, कम्युनिकेशन, माइनिंग, रेलवे, ये सेक्टर्स थे। फिर उसके बाद 2001 में फिर से इसमें चेंजेस किए गए तो सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को ऐसा रखा गया जो कि पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर्स के पास रहेगी, जिसमें ऑटोमिक एनर्जी, आर्मी और रेल ट्रांसपोर्टेशन। इनको छोड़ के बाकी सारे एरियाज में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हैं और वो अच्छी तरीके से कॉम्पीट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने ही बहुत सारे बेनिफिट्स नेशन को प्रोवाइड किए और पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा फोकस होता था कॉम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर। तो पहले 17 थी 1956 में जहाँ पे कि सिर्फ गवर्नमेंट का राज था, फिर 8 हो गई 1991 में और 2001 में इसको 3 कर दिया गया। सेकेंड आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट बताता है कि जहाँ पे पहले पब्लिक का मतलब कि गवर्नमेंट का पूरा इन्वेस्टमेंट था उसको अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया। प्राइवेट या पब्लिक उन इक्विटी शेयर्स को ले सकती है। इसका उद्देश्य था कि रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए और पब्लिक को और इनकरेज किया जाए कि उनकी ऑनरशिप है वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में से अपनी इक्विटी को हटा दिया, उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया और उन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिसकी वजह से मैनेजरियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आया। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के? तो फर्स्ट आता है उन्होंने रियलाइज किया कि जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं वो नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास है जो कि सोशल पर्पस से यूज होते हैं। तो उन्होंने प्रायोरिटी एरिया जो कि प्राइमरी एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, बेसिक हेल्थ केयर, उसमें प्राइवेटाइजेशन किया। फिर रिड्यूस किया पब्लिक के डेप्ट को और इंटरेस्ट के बर्डन को उनके ऊपर। ट्रांसफर किया कॉमर्शियल रिस्क को पब्लिक सेक्टर्स में ताकि फंड मिल सके और बहुत सारे बिजनेसेस को फ्री किया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे ना रहे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारे एरियाज में जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी वो नहीं रही। तो बहुत सारे फायदे हुए पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के कि अब प्राइवेट सेक्टर्स भी उनमें आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सारी पब्लिक सेक्टर्स की जो यूनिट थी उनको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस के थ्रू देखा गया कि कौन सी इंडस्ट्री सिक यूनिट है। अब जो सिक यूनिट थी मतलब जो बिजनेसेस लॉस में चल रहे थे उनको देखा गया।
तो क्या उन बिजनेसेस को फिर से रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, उनको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? तो उनको किया गया और कुछ बिजनेसेस जो बहुत ज़्यादा लॉस में थे, जिन पे काम नहीं किया जा सकता था, उनको बंद कर दिया गया। तो इस बोर्ड ने देखा कि किन में रिवाइव हो सकता है और किन यूनिट्स को क्लोज डाउन किया जाना चाहिए था, और उनको बंद किया गया। अब जो सिक यूनिट बंद हो गई तो उनके वर्कर्स के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा, वो अब कैसे जिएंगे? तो गवर्नमेंट के ने जो नेशनल रिन्यूएबल फंड एस्टेब्लिश किया था, उनसे उन लोगों को कंपनसेट किया कि जब तक वो नहीं कमाते हैं तो वो फंड से वो कंपनसेट करती थी। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम आया जब पब्लिक सेक्टर को लगा कुछ चीजों में उनको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास चीजें चली गई, पर उन्होंने टारगेट कर दिया कि आपको स्पेसिफिक रिजल्ट देना है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर आपकी उन बिजनेसेस में ऑटोनॉमी चलेगी कि आप अपने अकॉर्डिंग उन बिजनेसेस के ऑपरेशंस को चला सकते हैं, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को बताता है स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के बीच में। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल बोला गया कि कंज्यूमर को आप अच्छे ऑप्शंस दें, अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, कम प्राइस में प्रोवाइड करें, हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दें, अच्छी क्वालिटी वाली सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो बिजनेस अपने अकॉर्डिंग प्लान्स बना सकते हैं, लोगों के लिए सर्विसेज चला सकते हैं, पर वो अकाउंटेबल होंगे टेलीकॉम सेक्टर की मिनिस्ट्री के लिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई थी पब्लिक सेक्टर्स के लिए, जिसमें फर्स्ट था रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 और to 3। सेकेंड आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। थर्ड आता है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और फोर्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।